Hello students, myself lecturer Deepak Mittal. Welcome all of you on my YouTube channel. आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। प्लस टू क्लास का 6th चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है उस पर, जिसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और एनसीईआरटी में जो 6.1 एक्सरसाइज है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ होता क्या है। ठीक है, रेट का मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं स्पीड। ठीक है, चेंज मीन्स बदलना। तो जब कोई क्वांटिटीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं तो हम ये पता करते हैं कि वो किस स्पीड से चेंज हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है R1 जो कि 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो अगर इस सर्कल का रेडियस हम इंक्रीज़ कर दें 4 सेंटीमीटर के प्लेस पे इसका रेडियस हम कर दें 5 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल चेंज हो गया। तो अब अगर रेडियस चेंज हुआ है तो जो वैल्यूज़ रेडियस पे डिपेंड करती हैं वो वैल्यूज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। जैसे जो सर्कल का पेरीमीटर है जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो जो पेरीमीटर है वो भी रेडियस पे डिपेंड करता है। जो सर्कल का एरिया है, एरिया भी रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अगर रेडियस चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली पेरीमीटर और एरिया भी चेंज हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें ये रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। अब आप देखो, हमारे पास जो फर्स्ट सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर का फार्मूला होता है सर्कल का 2πr1। तो इसका पेरीमीटर है 2πr1। r1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पुट कर दी तो पेरीमीटर आ गया 8π। और एरिया πr1² होता है, तो यहाँ पर r1 की वैल्यू 4 पुट की तो एरिया कितना आ गया? 16π आ गया। अब सेकंड जो सर्कल हमने लिया है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो उसका भी सिमिलरली पेरीमीटर निकालेंगे, वो 10π आएगा। एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया आएगा 25π, क्योंकि πr2² है तो 25π आ जाएगा। ओके, अब आप देखो चेंज इन रेडियस कितना आया है। ठीक है, तो रेडियस में कितना चेंज हो गया। रेडियस हमारा नया रेडियस है 5, पहले था 4, तो 1 सेंटीमीटर का चेंज है। इसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो रेडियस में कितना चेंज आ गया? 1 सेंटीमीटर। जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 4 सेंटीमीटर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। मतलब जो आपका रेडियस है वो 25% चेंज हो गया, मतलब 25% इंक्रीज कर गया। अब पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हमारा जो न्यू वैल्यू है वो है 10π, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 8π, तो डिफरेंस कितना आ गया? 2π। तो इसकी भी अगर आप परसेंटेज में चेंज निकालते हो तो जो चेंज है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 ऐसे निकालते हैं परसेंटेज में, तो ये भी कितना आ गया? 25% ही आ गया। और एरिया आपका न्यू एरिया आया है 25π, ओरिजिनल एरिया था 16π, तो चेंज कितना हो गया? 9π। ठीक है, तो चेंज 9π डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो कि 16π है इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 900 डिवाइडेड बाय 16। उसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 56.25%। तो अब आप देखो कि जब रेडियस हमने 25% इंक्रीज किया है, ठीक है, तो रेडियस के इंक्रीज होने से, क्योंकि जो पेरीमीटर है वो भी उस पर डिपेंड करता है, एरिया भी रेडियस पे डिपेंड करता है, तो दोनों चेंज हुए हैं। बट पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर तो सेम रेडियस की तरह, रेडियस 25% इंक्रीज हुआ है तो पेरीमीटर भी 25% ही इंक्रीज हुआ है। बट एरिया 25% इंक्रीज नहीं हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ है 26.25%। इसका मतलब पेरीमीटर और एरिया दोनों रेडियस पे डिपेंड करते हैं, बट दोनों सेम स्पीड से चेंज नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब जब कोई वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू पे डिपेंड करती है तो
पहले वाली वैल्यू के चेंज होने से जब दूसरी वैल्यू चेंज तो होती है, बट दोनों की स्पीड जो रेट है चेंज होने का वो ज़रूरी नहीं कि सेम हो। तो वही हमें कैलकुलेट करना है कि वो किस रेट से चेंज होती हैं क्वांटिटीज़। उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो अब देखो, हमारे पास यहाँ से हमने जो लास्ट पेज पे किया है वहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि इट मीन्स व्हेन ए क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन अनदर क्वांटिटी। जैसे जो एरिया था वो क्या था, रेडियस पे डिपेंड करता था। तो दो क्वांटिटीज होगी ना, एक एरिया हो गया एक रेडियस हो गया। तो जब एरिया कहते हैं रेडियस पे डिपेंड करता है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ चेंज विद सेम रेट और स्पीड। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही स्पीड से चेंज हों। तो हमने देखा कि रेडियस 25% इंक्रीज हुआ और एरिया कितना हो गया, एरिया 56.25 है ना। तो पेरीमीटर सेम हुआ, तो मतलब सेम स्पीड से भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम स्पीड से ही चेंज होगा। तो अब एक और रिजल्ट हम पढ़ते हैं कि जितना भी हम ये टॉपिक करेंगे, हर एक जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास उसमें लिखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ए, कोई भी एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी बी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा लिखा होगा हर एक क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ए फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसका फाइंड करना है डी ऑफ ए, जिसके साथ करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो जैसे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसका मतलब डी ए अपॉन डी आर आएगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी आएगा। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू पेरीमीटर करेंगे तो वो डी ए अपॉन डी पी आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो वो डी पी अपॉन डी टी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद इसमें हमें जो ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस करने के लिए वो हमें पड़ेगी, जैसे कि चेन रूल है हमारे पास। ठीक है, 5th चैप्टर में डेरिवेटिव्स में आपने चेन रूल पढ़ा है कि जो y है, अगर y हमारे पास x का फंक्शन है और x आगे t का फंक्शन है, y है जो x का फंक्शन है, x t का फंक्शन है, और हमें y का डेरिवेटिव फाइंड करना है t के साथ। तो हम क्या करते हैं, y का डेरिवेटिव कर लेते हैं x के साथ और x का डेरिवेटिव कर देते हैं फर्दर t के साथ। तो ये होता है चेन रूल। इसका यूज़ हमें करना कैसे है क्वेश्चन में, मान लो हमारे पास सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी ए अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें फाइंड करना है। अब एरिया जो है वो तो रेडियस पे डिपेंड करता है, एरिया जो है वो किस चीज़ का फंक्शन है, वो है रेडियस का फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, एरिया का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर और फर्दर में आर का डेरिवेटिव कर देंगे टाइम के साथ, टी के साथ, डी आर अपॉन डी टी। तो इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, अब ए क्या था, ए था आपके पास पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी आर करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। तो डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू हम पुट कर दी 2 पाई आर, साथ में आ गया डी आर अपॉन डी टी। तो ये क्या है, ये है चेन रूल। तो इसका बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करना है इस टॉपिक में। ओके, और इसके साथ जो हमें यूज़ करना है, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये सारे फार्मूले यूज़ करने होते हैं, सारे रिजल्ट आपको पहले से आते होंगे कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसका एरिया, पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर लिखा है हमने, स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर है, क्यूब का वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, क्यूबॉइड का, सर्कल का, स्फीयर का और राइट सर्कुलर कोन का। तो ये सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आपको वैसे आते ही होंगे, अगर नहीं भी आते तो आप एक बार इनको रीड कर लेना अच्छे से। तो इनका हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। तो अभी जो हमने सारा पढ़ा है
एक तो चेन रूल का यूज़ करना है, एक इन जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं इनका यूज़ करना है, और एक हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ए विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी बी क्या होता है, वो होता है dA/dB। इस रिजल्ट का, बस इन तीनों रिजल्ट्स का यूज़ करके हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to its radius r when r is equal to 5 सेंटीमीटर। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमें स्टेटमेंट अच्छे से समझ आनी चाहिए। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमें पता है यहाँ से कि हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस dA/dr फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है वो हमने अभी पेज नंबर 5 पे लिखे हैं सारे रिजल्ट्स। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मींस dA/dr फाइंड करना है हमें। और कब फाइंड करना है, जब r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो dA/dr इज इक्वल टू, किसका डेरिवेटिव करना है, a का, और a की वैल्यू कितनी है πr²। तो a की वैल्यू पुट कर दे πr²। तो पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका करना है हमें, r² का, और r² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2r। तो इसको हमने लिख दिया 2πr। तो वैल्यू फाइंड किस पॉइंट पे करनी थी, जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो अब r की प्लेस पे हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया 10 पाई। और इसमें क्या है, यूनिट्स हमें लिखने होते हैं। तो अब एरिया आपको पता है क्या होता है, πr²। अब अगर r सेंटीमीटर में है तो एरिया के यूनिट्स क्या आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है, dr, r क्या है, r सेंटीमीटर में होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, किस स्पीड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेंटीमीटर में एक सेकेंड में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रही है। और निकालना क्या है हमें, फाइंड क्या करना है, एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग। तो हमें निकालना है कि किस स्पीड से उसका एरिया चेंज हो रहा है, मींस dA/dt हमें निकालना है। कब निकालना है, व्हेन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। जब साइड है जो ट्रायंगल की वो 20 सेंटीमीटर है तो आपको dA/dt की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x। तो साइड हमने x मान ली, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड ही सेम होती हैं। और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो उसकी साइड है वो इंक्रीज कर रही है, किस स्पीड से इंक्रीज कर रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो हमने लिख लिया कि dx/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है हमारे पास। ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला पता होगा आपको, नहीं पता तो पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। और फाइंड क्या करना है हमने, dA/dt की वैल्यू फाइंड करनी है, किस पॉइंट पे, जब x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो सारा पोर्शन होता है ये हमने स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करके लिखा होता है। और जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, एक्चुअल में जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। ओके, तो हमें क्या करना था, dA/dt फाइंड करना था। तो हमने लिख लिया dA/dt, a की वैल्यू पुट कर दी, √3/4x²। अब जो a है हमारा ये तो x का फंक्शन है, और डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है t के साथ। तो हमने जैसे चेन रूल बताया था
यहाँ पर हमने डेरिवेटिव कर दिया x के साथ और फर्दर x का डेरिवेटिव कर दिया t के साथ। तो जो हमने डिस्कस किया था कि dA अपॉन dt क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dA अपॉन dx dx अपॉन dt। ओके, तो ये क्या आ गया, √3/4 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x और dx अपॉन dt वो हमें दे रखा है। इसको आप चाहे नंबर 1 दे दो इक्वेशन को, और यहाँ पर लिख सकते हो आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो अब ये 2 और 2 हो गया 4, तो वो इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या √3x। और हमें किस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है, 20 सेंटीमीटर पे, तो x के प्लेस पे पुट कर दो 20, तो 20√3 आ गया। और यूनिट्स कैसे आएंगे, न्यूमरेटर में है एरिया, एरिया मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है टाइम, तो अपॉन सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल थर्ड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। क्वाइट लेक, लेक आपको पता है लेक होती है जिसको हम बोलते हैं क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत, और लेक होती है हमारे पास झील। तो कोई भी आप कह सकते हो कि कोई भी स्टोरेज है जहाँ पर पानी की बिल्कुल शांत पड़ा है, उसमें हमने एक स्टोन, एक पत्थर गिराया। ओके, तो जब मान लो यहाँ पर बहुत सारा ये कोई लेक है या पॉन्ड है पानी का, तो इसमें हमने एक पत्थर यहाँ पे फेंका, तो पत्थर फेंकने से क्या होता है, ऐसे वेव्स बन जाती हैं ना, सर्कल्स की फॉर्म में वेव्स बनती हैं। तो ये सर्कल बड़े होते जाते हैं और जो हमारे किनारे हैं किनारों की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या दिया हमें, वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो सर्कल है ये इंक्रीज कर रहा है किस स्पीड पे, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। तो सर्कल इंक्रीज करने का मतलब इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। तो हमने सॉल्यूशन में लिखा है कि हमें गिवन क्या है कि dr अपॉन में उस टाइम पे कब, जब रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर है, जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो हमें पता करना है हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कि जो सर्कल के अंदर आने वाला एरिया है वो किस स्पीड से इंक्रीज करेगा जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो हमें एक तो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है πr² होता है, हमने पहले भी क्वेश्चन में कर लिया। और हमें फाइंड क्या करना है, आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये जरूर पता चलना चाहिए कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमें करना है dA अपॉन dt, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, जब r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो हमने स्टेटमेंट को एनालाइज किया है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है सॉल्व करना एक्चुअल में। ठीक है, तो अब dA अपॉन dt हमें फाइंड करना है। तो dA अपॉन dt मीन्स डेरिवेटिव ऑफ a की वैल्यू है πr²। तो हमने अब डायरेक्ट ही चेन रूल लगा दिया, तो इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया r के साथ और r का डेरिवेटिव कर दिया t के साथ। तो πr² है, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, r² का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 2r, और dr बाई dt की वैल्यू दी हुई है 4, तो उसको आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गया 8πr। तो जब r की वैल्यू 10 है उस टाइम हमें फाइंड करना है dA बाई dt, तो r की वैल्यू 10 पुट कर दो यहाँ पर, तो dA अपॉन dt क्या आ गया हमारा, वो आ गया 80π। और साथ में क्या होता है, यूनिट्स लिखने हैं। तो न्यूमरेटर में एरिया है जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर में t है जो कि सेकंड्स में होता है। तो आंसर आ गया 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मान लो हम यहाँ पर बना देते हैं एक रेक्टेंगल, मान लो ये रेक्टेंगल है,
ये है उसकी लेंथ x। तो हमें क्या दिया है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, मीन्स dx/dt जो लेंथ है चेंज हो रही है, और उसके चेंज होने की स्पीड क्या है, स्पीड तो है 3, बट वो क्या है, वो डिक्रीज हो रही है। जब वो डिक्रीज होती है तो माइनस में हम लेते हैं वैल्यू, ये देखो माइनस लिया है ना यहाँ पर। तो जब कोई वैल्यू डिक्रीज होती है तो माइनस में लेते हैं, और जब कोई वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्लस में लेते हैं। और जो उसकी विड्थ है y वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो विड्थ जो y है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब dy/dt क्या है, वो इंक्रीज है इसलिए वो प्लस में है, और लेंथ डिक्रीज है इसलिए वो माइनस में है। तो dy/dt कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपको करना क्या है कि जब x 10 और y 6 है, ठीक है, उस टाइम पे दो क्वेश्चंस है हमारे पास। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ए पार्ट में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, मतलब dp/dt निकालना है, और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA/dt। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे करना है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अब तो आपको अच्छे से समझ में आने लग गए होंगे क्वेश्चंस। तो हमें फाइंड करना है dp/dt। कब फाइंड करना है, जब x 10 है y 6 है। पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पेज नंबर 5 पे हमने लिखे हुए हैं फार्मूले कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। नॉर्मली हम उसको ऐसे लिखते हैं 2l+b। तो यहाँ पर लेंथ को हमने x माना है, ब्रेड्थ को y, तो 2x+y। और फाइंड करना है हमें dp/dt। तो इस साइड भी हम डेरिवेटिव करेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dt, y का डेरिवेटिव dy/dt। इनकी वैल्यूज पुट कर दो। dx/dt की वैल्यू है -3, dy/dt की वैल्यू है +2। तो ये क्या हो गया, 2 साथ में ब्रैकेट में आ जाएगा -1, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, -2। इसका मतलब dp/dt क्या आ गया, -2। ऊपर में पेरीमीटर है, पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज होगा एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ओके, तो एरिया हमें पता है, एरिया क्या होता है, x × y। तो इसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dA/dt फाइंड करना है, तो मीन्स d/dt ऑफ xy फाइंड करना है। अब देखो x × y, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल आपको पता है, u × v पे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव, फिर v कांस्टेंट और u का डेरिवेटिव, ठीक है। रिजल्ट सबको याद है, तो हमने वही रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव प्लस y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव। फाइंड किस पॉइंट पे करना था, x की वैल्यू थी 10, y की वैल्यू थी 6, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में पुट करेंगे। अभी हमने क्या पुट किया है, dy/dt की वैल्यू है 2, dx/dt की वैल्यू है -3। तो dA/dt क्या बन गया, 2x - 3y। सिंपल कैलकुलेशन है। x के प्लेस पे पुट करो 10, y की वैल्यू पुट करो 6, तो ये क्या बन गया, 20 - 18 = 2। और साथ में यूनिट्स, एरिया के यूनिट होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के होते हैं सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second। मतलब dV/dt = 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ते हो आपको पता चलना चाहिए कि इस लाइन का मतलब क्या है। अब हमें पता क्या करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमें निकालना है कि जो सरफेस एरिया है वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। कब, जब लेंथ ऑफ एज कितनी है, 10 सेंटीमीटर। किसका एज, क्यूब का। क्यूब तो सबको पता है ना, इस टाइप का हमारे पास क्यूब होता है। जब क्यूब की साइड चेंज होगी तो उसका सरफेस एरिया किस स्पीड से चेंज होगा, ये हमें पता करना है। और दिया क्या है कि वॉल्यूम उसका 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से चेंज हो रहा है। तो हमने मान लिया कि x बी द एज ऑफ क्यूब,
V be the volume and S be the surface area. ओके और क्या गिवन है, dV अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जिसको हमने नंबर दे दिया 1, और हमें फाइंड क्या करना है, ds अपॉन dt, और कब फाइंड करना है, जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो ये सारा हमें स्टेटमेंट पढ़ के आसानी से क्लियर हो जाता है। तो हमें अब स्टार्ट करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले वॉल्यूम पता है आपको, क्यूब का क्या होता है, साइड क्यूब, तो x क्यूब है, dv अपॉन dt जिसकी वैल्यू 9 है, तो dv अपॉन dt क्या आएगा, वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, साथ में dx अपॉन dt चेन रूल लगा दिया हमने। dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 9, वो हमें दे रखी है, तो साथ में ये क्या हो गया 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई, 9 अपॉन 3x स्क्वायर, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वेशन आ गई हमारी। तो हमने इसको 1 माना है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 1 नहीं एज्यूम करेंगे, तो ये हमने 1 यहाँ पर यूज़ कर रखा है। तो अब हमें फाइंड करना है ds अपॉन dt, तो इसका मतलब सरफेस एरिया की सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर, तो ds अपॉन dt क्या आएगा, वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ 6x स्क्वायर, 6 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साथ में क्या आएगा dx अपॉन dt, तो कितना बनेगा 12x dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है ऊपर इक्वेशन 1 में, तो वो यहाँ पर पुट कर दो, क्या बन गया 12x इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया 12 इंटू 3 36 डिवाइडेड बाई x, और वैल्यू किस पॉइंट पे फाइंड करनी है हमें, जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर x के प्लेस पे 10 पुट करो, ये बना 3.6। अब यूनिट्स क्या आएंगे, s क्या है, सरफेस एरिया, तो एरिया के यूनिट स्क्वायर में होते हैं और टाइम का यूनिट सेकंड में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 6, द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज़ में दी हुई है हमें कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, तो ये हमें कॉस्ट दी हुई है जो कि एक फंक्शन है x का, मतलब क्योंकि हमें पता है किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप उसके कितने पीस तैयार कर रहे हो। तो मान लो आप x यूनिट उसके तैयार कर रहे हो, तो जो टोटल कॉस्ट है वो x पे डिपेंड करेगी, तो वो हमें दिया हुआ है कॉस्ट निकालने का फार्मूला। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है ये तो आपको पता नहीं है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में ही उसने बता दिया कि वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन, कि मार्जिनल कॉस्ट से हमारा क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, तो मतलब dc अपॉन dx निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बड़ा कर दिया। अगर हमें सीधा क्वेश्चन देते कि ये c है और आपने इसका x के साथ डेरिवेटिव करना है, तो ये बिल्कुल देखने में आसान क्वेश्चन लगता, इसकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी है तो उस वजह से ये क्वेश्चन ऐसे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जबकि ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनेगा। तो c हमें फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि वो dc अपॉन dx है, और हमें फाइंड क्या करना है, dc अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 3 है। तो dc अपॉन dx मीन्स यहाँ पर हमने c की वैल्यू पुट कर दी, इसका हमें करना है डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा 0.005 तो कांस्टेंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 30 के साथ 1 और 5000 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो जब x को आप पुट करोगे 3, तो 3x स्क्वायर में x को 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 27, यहाँ पर हो जाएगा 6, तो ये बाकी तो 30 तो एज इट इज़ ही है, तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.135, ये हो गया 0.12, ये हो गया 30, इसको आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा
30.015 तो रुपीज़ में। ओके, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। हमारा कुछ छूट तो नहीं गया क्वेश्चन कोई बीच में? ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? 6th। ओके, ठीक है, तो 12th पेज पे हैं हम। तो ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब जब हम एक बैलून को फुलाते हैं, ठीक है, जब बैलून कोई फूलता है नॉर्मली वो स्फीयर की शेप रहती नहीं, बट आपको मेंशन कर दिया कि वो हमेशा स्फीयर की फॉर्म में ही रहेगा, मतलब हमें उसको स्फीयर ही मान के चलना है क्वेश्चन में। ओके, तो इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, तो उसमें हम पंप करके उसको फुला रहे हैं, तो कैसे? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में उसके अंदर 9 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस भर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा? उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। किस स्पीड से इंक्रीज करेगा? 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dv/dt कितना दे दिया उसने आपको? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, मतलब dr/dt फाइंड करके दो आप उसको। कब? जब r की वैल्यू 15 है। बस सिंपल क्वेश्चन। तो हमने मान लिया कि जो रेडियस है बैलून का वो r है और जो वॉल्यूम है वो v है, और गिवन क्या है हमें कि dv/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। इसको हमने नंबर 1 मान लिया। और फाइंड क्या करना है? dr/dt जब r की वैल्यू 15 है। तो अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया तो समझ लो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपने कर लिया। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला आपको याद होगा अच्छे से, 4/3 पाई r क्यूब। तो हमें dv/dt फाइंड करना है इस फार्मूले की हेल्प से। तो वो क्या आ गया? d/dt, v की वैल्यू पुट कर दी, 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने। r क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? r क्यूब का 3r², और डेरिवेटिव हम कर रहे हैं t के साथ, तो चेन रूल लगेगा, तो साथ में आएगा dr/dt। तो मैंने बताया इस चैप्टर में चेन रूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब dv/dt की वैल्यू कितनी है? वो हमें फर्स्ट इक्वेशन में दी हुई है, 900 है। तो ये क्या हो गया? 3 से 3 कैंसिल, 4πr², तो 4πr² लिख लिया, तो साथ में आ गया dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? तो 4πr² से हमने 900 को कर दिया डिवाइड, और वैल्यू फाइंड किस पॉइंट पे करनी थी हमें? जब r 15 है। तो एट r इज इक्वल टू 15 dr/dt कितना हो जाएगा? r के प्लेस पे 15 पुट कर दो, 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो 4 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 225 आएगा, और 225 से 225 कट हो जाएगा, बचेगा कितना? 1/पाई। तो dr/dt क्या आ गया? 1/पाई। और जो यूनिट्स हैं, r क्या होता है सेंटीमीटर में, टाइम होता है हमारा सेकंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, लैडर आपको पता है ना, सीढ़ी, ठीक है। तो ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, कि एक लैडर है जो जिसकी लेंथ 5 मीटर है और जो एक दीवार के साथ झुकी हुई है। तो हमने इसको डायग्राम में बना दिया कि मान लो ये OA जो है ये हमारी वॉल है, तो ये लैडर है जो इसके साथ लगी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड, तो ये जो बॉटम है ना, इसको हमने ग्राउंड के अलॉन्ग ऐसे इस तरफ को खींचा, पुल किया। तो अगर इस तरफ को हम इसको पुल करेंगे तो क्या होगा? ये जो लैडर है ये ऊपर से नीचे को आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि इस तरफ से हम खींचेंगे तो ये क्या होगी? यहाँ से नीचे को आएगी लैडर। ओके, तो इस तरफ अगर आप लेके जा रहे हो तो x की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले x OB जितना था अब x बढ़ रहा है। और y की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि लैडर क्या है? नीचे आ रही है। तो y की वैल्यू क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हमें बता रखा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल
एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x है dx अपॉन dt है वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और आपको करना क्या है, हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो हमें पता है हाइट तो कम हो रही है क्योंकि लैडर नीचे आ रही है, तो आपको स्पीड पता करनी है किस स्पीड से जो उसकी हाइट है वो कम हो रही है। मतलब डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करना है आपको किस पॉइंट पे, जब फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब जब x 4 है उस पॉइंट पे हमें डी वी बाय डी वाई अपॉन डी टी पता करना है। स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब इसको हम लिखते हैं कि मान लो जो ओ बी है वो x है, ओ ए है वो y है, और जो लेंथ ऑफ लैडर है ए बी वो है 5 मीटर। तो अब आपको पता है ये 90 का एंगल बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लो यहाँ पर। तो क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर वो क्या होता है ए बी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए था। तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अगर वाई स्क्वायर लिखें तो वाई स्क्वायर तो आना था 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि जो y है वो हाइट है, तो हाइट माइनस में तो आएगी नहीं, तो इसका मतलब क्या है हमें सिर्फ प्लस में y लेना है। ओके, तो अब dx बाई डी टी हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और हमें फाइंड करना है dy अपॉन डी टी। स्टेटमेंट सारा क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम फाइंड करते हैं dy अपॉन डी टी। तो y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव करना था t के साथ, फंक्शन था x का, तो हमने चेन रूल लगा दिया। फिर यहाँ पर हमने प्रॉपर लिख दिया कि इसका डेरिवेटिव करो x के साथ और x का डेरिवेटिव करो t के साथ। तो अब अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव पता है ना आपको। डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, होता है 1/2 अंडर रूट x। और चेन रूल क्या होता है, जब हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हो f(x) तो हम क्या करते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ f(x) एज इट इज ले लेते हैं, साथ में क्या करते हैं f(x) का डेरिवेटिव करते हैं f'(x), ये होता है चेन रूल। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है। तो अंडर रूट का डेरिवेटिव आ गया 1/2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में डेरिवेटिव लेना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो डेरिवेटिव लेना है आपने 25 माइनस एक्स स्क्वायर का, 25 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और dx बाई डी टी उसकी हमें वैल्यू दे रखी है 2, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ओके, तो ये क्या हुआ, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, ऊपर में -2x आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और वैल्यू कब फाइंड करनी है आपको, जब x 4 है, तो x की जगह पे 4 पुट कर दो। तो ये क्या हो गया -2 इंटू 4, 25 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 हो जाएगा ये। और 9 का अंडर रूट क्या आएगा, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी वाई बाई डी टी इज -8/3। अब देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि जो उसकी हाइट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो जब भी कोई चीज़ डिक्रीज करती है क्वांटिटी कोई, तो वहाँ पर क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो डी वाई बाई डी टी इज -8/3। वाई क्या है, हाइट है, उसका यूनिट सेंटीमीटर है, और टाइम का यूनिट सेकंड है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस। तो ये कर्व है, एक पार्टिकल इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है। तो हमें करना क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। हमें कर्व के ऊपर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो पॉइंट्स आपको पता है ना कि कर्व के ऊपर पॉइंट्स आएंगे पेयर्स में, x1, y1 टाइप के। तो किस टाइप के पॉइंट्स होने चाहिए, एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट।
ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया है, आपको वो वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिन पॉइंट्स पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, जो मतलब dy/dt है, वो क्या होना चाहिए, 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x होना चाहिए, dx/dt। तो ये दिया है हमें क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए। तो देखो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व क्या है, 6y(x³ + 2, इसको हमने नंबर दिया 1। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट मान लिया x1 y1, तो जो पॉइंट कर्व के ऊपर है तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमने पॉइंट पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, 6y1 x1³ + 2। ओके, इसको नंबर दे दिया 2। तो हमें क्या करना है, हमें वो वाला पॉइंट है जहाँ पर dy/dt क्या है, 8 टाइम्स dx/dt के इक्वल है, इसको हमने नंबर दे दिया 3। ठीक है, अब हम करते हैं सॉल्व, और सॉल्व करके हमें करना क्या है, x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव कर देते हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव dy/dt, और x³ का डेरिवेटिव 3x², साथ में dx/dt, और 2 का डेरिवेटिव 0। किस पॉइंट पे हमें वैल्यू चाहिए, x1 y1 पे, तो वो पॉइंट हम इसमें पुट कर देंगे। अब देखो हमें दो वैल्यूज पुट करनी है, एक तो हमें dy/dt की वैल्यू दी हुई है 8 टाइम्स dx/dt, तो यहाँ पर dy/dt की वैल्यू हमने पुट कर दी 8 टाइम्स dx/dt यूजिंग इक्वेशन 3, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। और पॉइंट क्या किया, x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, x के प्लेस पे x1 पुट कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट किया हमने। ओके, अब dx/dt से क्या हो गया, dx/dt कैंसिल हो गया, 6 × 8 हो गया 48, तो साथ में आया 3x1²। अब 3 से ये कैंसिल कर दोगे तो क्या बनेगा, x1² किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के, और दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, +-4 आ जाएगी। तो अब हमें पॉइंट निकालना है, अभी तो सिर्फ x1 की वैल्यू आई है, हमें क्या निकालना है, x1 के साथ साथ y1 भी फाइंड करना है। तो हम सेकंड इक्वेशन के पास जाएंगे, क्योंकि वो रिलेशन है x1 और y1 के बीच में। तो जब x1 4 है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x1 के जगह पे 4 पुट कर दो, तो 6y1, x1 के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 4, तो ये हो गया 4³ 64, 64 + 2 कितना हो गया, 66, तो ये बन गया 66, और 6 से डिवाइड कर दोगे तो y1 क्या आ जाएगा, 66/6 काट के आ जाएगा 11। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया, जब x4 है तो y आ गया 11, और जब x1 -4 है तो हमने -4 पुट कर दिया, तो 6y1 क्या हो गया, ये हो जाएगा -64 +2, तो -62 हो जाएगा, और 6 से कर दोगे डिवाइड, 2 से कैंसिल हो जाएंगे ये, तो बनेगा -31/3। तो सेकंड पॉइंट आ गया -4 -31/3। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक ये और एक इससे नेक्स्ट। तो ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर। तो हमने बैलून का एक क्वेश्चन पहले भी लिया था, तो हम मान लेते हैं कि जो बैलून है वो हमेशा स्फीयर की फॉर्म में रहता है, तो उसका जो डायमीटर है वो वेरी करता है। ठीक है, तो डायमीटर जो है वो उसका ये रिलेशन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया कि r क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून है, v उसका वॉल्यूम है, डायमीटर हमें दिया हुआ है कि डायमीटर क्या है 3/2 2x + 1, और हमें फाइंड करना है जस्ट dv/dx। रेडियस आपको पता है कि डायमीटर का हाफ होता है 1/2 ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस कितना आ जाएगा 3/4 2x + 1, और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 πr³ मीन्स 4/3 पाई, r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 3/4 2x + 1 उसका लेना है हमें क्यूब, तो ये क्या हो गया 4/3 पाई, 3 का क्यूब करोगे
27, 4 का क्यूब करोगे 64 और 2x प्लस 1 का क्यूब हमने लिख लिया एज इट इज़। ये 4 से 64 काट देंगे 16 आ जाएगा, 3 से 27 को कट आउट करोगे तो 9 आ जाएगा। तो 9/16 पाई साथ में 2x प्लस 1 की पावर 3 dv बाई dx हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या कितना आ गया ये 9/16 पाई, और डेरिवेटिव किसका करना है 2x प्लस 1 की क्यूब का। तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले क्या होता है, पावर आगे आ गई, 2x प्लस 1 का हो गया स्क्वायर लिख सकते हो, मीन्स 3 - 1 हो जाएगी पावर, और साथ में हमें डेरिवेटिव करना है जो हमारा बेस है, चेन रूल लगाया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, और साथ में जो बेस होता है उसका हमें करना होता है डेरिवेटिव। तो ये क्या हो गया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27, साथ में पाई, डिनोमिनेटर में 16, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये 2 और 16 को कट करोगे तो ये बच जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमने जो 6.1 एक्सरसाइज है उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो डिफ़िकल्ट लगते हैं आपको, तो वो सारे हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि सैंड मिट्टी इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, एक पाइप में से मिट्टी छन के गिर रही है नीचे। ओके, किस स्पीड से, रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मान लो ये पाइप है तो इसमें से ये जो मिट्टी है ये गिर रही है, तो मिट्टी गिरने से क्या होता है ना, जो शेप बनती है बेटा वो एक ढेरी सी बन जाती है जो कोन की शेप लेती है। मैथ्स में अगर हम बात करें तो ये मिट्टी से बनी एक कोन है, ठीक है, तो ऊपर से स्लाइड करती जाती है तो वो कोन शेप ले लेती है जिसका बेस ज़्यादा होता है और ऊपर में कम होती है वैल्यू। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट, कहते वो किस टाइप का कोन बनाती है कि जो हाइट ऑफ द कोन है ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब जो हाइट है ना कोन की वो 1/6 ऑफ रेडियस है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब करना क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब dh/dt आपको पता करना है। कब पता करना है, जब h की वैल्यू कितनी है 4। सारा कुछ क्वेश्चन में दिया होता है। तो सैंड गिरने से क्या होगा, कोन बड़ा होगा, तो इसका मतलब कोन का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये जो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है ये आपको दिया हुआ है dv/dt। तो अब देखो, मान लो कोन का जो वॉल्यूम है वो v है, रेडियस है r और हाइट है h। तो हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, हमें दिया है कि dv/dt इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। कोन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, और दूसरा हमें दे रखा है कि जो h है, हाइट है कोन की, वो रेडियस का 1/6 है, मीन्स h इज 1/6 ऑफ r। तो r क्या हो गया, r हो गया 6h। ओके, तो हमने इनको 1 और 2 नंबर ले लिया, और फाइंड करना है हमें dh/dt जब h की वैल्यू 4 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वॉल्यूम आपको पता है कौन का, अगर नहीं पता तो पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है फॉर्मूला 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो यहाँ पर हमने r की वैल्यू पुट कर दी 6h, क्योंकि हमें दिया हुआ है इक्वेशन 2 में। तो 6h का स्क्वायर करेंगे तो 36h² हो जाएगा, और 36 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 12 बचेगा, तो 12 पाई h³ हो गया। अब dv/dt फाइंड करते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें v का, और v की वैल्यू कितनी है 12 पाई h³। अब 12 पाई तो है कांस्टेंट, वो तो बाहर आ गया। h³ का करना है हमें डेरिवेटिव, तो h³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3h², और साथ में क्योंकि डेरिवेटिव t से कर रहे हैं तो साथ में आ जाएगा dh/dt। ओके, अब dv/dt की वैल्यू कितनी है वो दे रखी है इक्वेशन 1 में, वो पुट कर दी हमने 12। तो यहाँ पर 3 × 12 36 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, साथ में पाई आ गया, साथ में h² आ गया, और dh/dt। तो इसको हमने इस तरफ में डिवाइड कर दिया, dh/dt कितना आ गया 12/36 पाई h²।
तो इसको हमने कैंसिल किया, 1/3 पाई h स्क्वायर। तो वैल्यू कब फाइंड करनी थी? जब h की वैल्यू 4 है, तो h को हमने 4 पुट कर दिया, तो यहाँ पर 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, तो 1/48 पाई। h के यूनिट्स, क्योंकि ये हाइट है तो सेंटीमीटर आएगा और टाइम है तो उसका आएगा सेकंड। तो हमने ऑलमोस्ट जो 6.1 एक्सरसाइज है उसके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। होप सो कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप बड़ी आसानी से एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अपने जो भी आपके सजेशंस हैं, कोई डाउट है या आपको कोई भी वीडियो के बारे में कुछ अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो आगे आने वाले जो हम और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू ऑल।